हेलो एवरीवन। तो आज जो आपके लिए हम वैकेंसी लेके आए हैं वो निकली है डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में लीगल एसोसिएट की वैकेंसी है, प्रोजेक्ट लीगल एसोसिएट। तो आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पे बहुत सारी लीगल वैकेंसीज आती रहती हैं। टाइमली अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लीजिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रोजेक्ट एसोसिएट की वैकेंसी है और यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस भी बताया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में निकली है। यहाँ पर अप्लाई करने से पहले जब आप यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के लिए आप लोग जाएंगे, जो भी इंटरेस्टेड हो, तो वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाने से पहले आपको ना 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा एक दिन पहले, और उसके लिए इतनी फीस ये लोग डिमांड कर रहे हैं। इतनी फीस का अगर होगी तभी आपको अंदर अलाउ किया जाएगा वॉक इन इंटरव्यू के टाइम पर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंडेटरी है लेके जाना, पेमेंट ऑफ प्रूफ। तो ये प्रोजेक्ट एसोसिएट लीगल की वैकेंसी है। यहाँ पे लिखा गया है डिग्री में एलएलबी या और मतलब एलएलबी करी हो या फिर एलएलएम, दोनों में से कोई भी करी हो तो आप जा सकते हो। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए लीगल मैटर हैंडल करने का, जो कि रिलेटेड हो एनवायरनमेंट से, फॉरेस्ट लाइफ से, बायोडाइवर्सिटी से एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 32 ईयर्स तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 50,000 सैलरी है आपकी पर मंथ यहाँ पर। और वॉक इन इंटरव्यू का जो टाइम है वो है 11/2/2026, 10 बजे से लेके 11 बजे तक। तो जो भी इंटरेस्टेड हो जल्दी जल्दी जाना। और ये एड्रेस बताया गया है, ये इस एड्रेस पर आपको वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाना है। आप कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर लें यहाँ पर, तो इन्होंने बताया जो भी इंटरेस्टेड हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा हो, वो गो थ्रू अच्छे से करिए और तभी यहाँ पर जाइए। साथ ही इन्होंने बोल दिया है कि शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पैनल विल बी बेस्ड ऑन द स्क्रूटनी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा। और आगे इन्होंने कहा है कोई टीए और डीए आपको पे नहीं किया जाएगा कैंडिडेट को जब वो वहां पर जाएंगे। और आपका जो प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो दिल्ली एनसीआर रहेगा, यहाँ पर इन्होंने बता दिया है। रोटेशनल शिफ्ट रहेगी आपकी, यहाँ कम्प्लीटली इन्होंने बात बोल दी गई है। और कैंडिडेट जो है प्रोड्यूस करने होंगे कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने, जैसे कि डीओबी, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑन द डेट ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू इंटरेक्शन के टाइम पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है दिखाने होंगे, तब उसके बिना आप अलाउ नहीं होंगे। कैंडिडेट को एक सेट फोटोकॉपी का लेके जाना होगा सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और 2 फोटोग्राफ्स लेके जानी होंगी। कैंडिडेट ऑफ द details of the candidate in the application form must be same as mentioned in the 10th class certificate, PAN card, Aadhaar card. As the candidate has changed his her name subsequent class to class 10, the evidence to that effect should be furnished at the time of interaction or documents. और साथ ही इन्होंने यहाँ पर बताया गया है कि 15 डेज सैलरी का यहाँ पर इन्होंने कुछ बताया गया है कि फर्स्ट मंथ में डिडक्ट होएगा। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि 2 पार्ट में मिलेगी, इन्होंने कहा है यहाँ पर। और कोई नो ड्यू सर्टिफिकेट जो है साथ ही इन्होंने कहा है यहाँ पर रिसीव किया जाएगा क्लाइंट डिपार्टमेंट से। और कैंडिडेट फॉर दीज पोस्ट शुड बी विलिंग टू वर्क एट अ डिपार्टमेंट फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। फेलिंग टू experience certificate from the department will not be issued। अगर 1 साल काम नहीं करा, उसके बिना छोड़ के चले गए, तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। और साथ ही आपको 90 दिन, इन केस ऑफ रेजिग्नेशन फॉर द पोस्ट द कैंडिडेट शुड इन्फॉर्म 90 days in advance to the department in writing, failing to which the outstanding due remuneration will not be released। ऐसा इन्होंने बोल दिया है। तो फ्रेंड्स, आज की वैकेंसी में बस इतना ही था। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए ताकि आपको वैकेंसीज की टाइम टू टाइम अपडेट नई से नई मिलती रहे। थैंक यू।